जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से किया गया सम्मानित। आईएनएस शिवालिक ने जीती रिम्पैक 2024 में नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी। मद्रास उच्च न्यायालय ने पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को असंवैधानिक किया घोषित। नागालैंड आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला बना पहला राज्य। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनी वर्ष 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष भारतीय संस्थान। हरियाणा राज्य सरकार ने की सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा। 6 अगस्त को मनाया गया हिरोशिमा दिवस 2024। पीयूष गोयल ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमण्यम द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया एट 100 को लॉन्च किया है। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो है जब फाइनल खेलने जा रही थी तो इनको ओवरवेट पाया गया, इसलिए इनको निकाल दिया गया है। ठीक है, ये अभी की न्यूज़ है, आप लोगों तक पहुंच जाएगी। दिनेश कार्तिक दक्षिण अफ्रीकी लीग SA20 साउथ अफ्रीका 20 में शामिल होने वाले बने पहले भारतीय खिलाड़ी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का किया उद्घाटन। ठीक है, ये पॉइंटर के रूप में पूरा हुआ। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले मोटिवेशनल देख लीजिए। मंजिल पाना तो अभी बाकी है, इरादों का असली इम्तिहान अभी बाकी है, तोली है मुट्ठी भर जमीन अभी तो पूरा आसमान तोलना भी बाकी है। पढ़ते रहिए जज्बे के साथ में, कभी न कभी सफलता जरूर मिलेगी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? फिजी का। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी की यात्रा पर हैं, ये पहली राष्ट्रपति हैं जो फिजी की यात्रा पर गई हैं। ठीक, फिजी कहाँ पड़ता है? तो आपका प्रशांत महासागर में पड़ेगा, अरेबियन सी में, है ना। तो इनको जो दिया गया है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम का भी जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिल चुका है। हाल ही में रूस ने पीएम मोदी को दिया गया था सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ऐसे स्पीकर जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। जो ऐसे राष्ट्रपति जो कि राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है, जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य किया है, ऐसे वो हैं कौन? बीबी गिरी साहब। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गन फायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? आईएनएस शिवालिक ने। किसने? आईएनएस शिवालिक ने। रिम्पैक 2024 हुआ कहाँ पर था? यूएसए हवाई में। ठीक है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। रेडियो ट्रॉफी नौसेना गन फायर सहायता का और जो है इसमें जीता है इसने, किसने? आपके शिवालिक ने। ठीक, आईएनएस शिवालिक ने। इसका निर्माण कहाँ हुआ था? मझगांव डॉक लिमिटेड, नवरत्न कंपनी अब ये बन गई है भारत की। चलिए नेक्स्ट, आईएनएस तंवर कहाँ पे? तो आईएनएस तंवर अभी जो है रूस में जो अभ्यास हो रहा है, तो आईएनएस तंवर ने वहाँ पर भाग लिया है। ठीक, भारत की तरफ से। हाल ही में पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को किसने असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो मद्रास हाईकोर्ट ने। किसने? मद्रास हाईकोर्ट ने पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77A को असंवैधानिक घोषित कर दिया है, जो कि जिला रजिस्ट्रार को असीमित शक्तियाँ देती थी। ठीक है, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट। नवीनतम हाई कोर्ट कौन है? अमरावती का जो कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है, वो नवीनतम है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1773 के तहत बनाया गया था। फर्स्ट CJI कौन थे? तो वो थे रेगलिया इम्पे। ठीक है, चलिए इलाहाबाद स्थापना, सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन है? इलाहाबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में आपदा जोखिम के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस ने समझौता करने वाला देश कौन बन गया है? करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो नागालैंड। ठीक है, पहला राज्य बन गया जिसने SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता किया है, नागालैंड। ठीक, नागालैंड के जो है ये जो है समझौता किया क्यों गया है? तो आपदा जोखिम को कम करने के लिए। ठीक है, SBI का जो SBI बना का था 1 जुलाई 1955 को। इंपीरियल बैंक जो कि 1921 में बना था, उसी का नाम चेंज करके 1955 में क्या कर दिया गया? SBI। SBI के वर्तमान अध्यक्ष का क्या नाम है? तो श्रीनिवासुलु शेट्टी। श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, याद रखिएगा। नागालैंड स्टेट 1 दिसंबर 1963 को बना था। 1 दिसंबर को नागालैंड अपना स्थापना दिवस मनाता है। फेस्टिवल वहाँ का जो सबसे ज़्यादा फेमस है हॉर्नबिल फेस्टिवल है, 10 दिन तक चलता है। ठीक है, 2011 सेंसस के में नागालैंड एक ऐसा राज्य था जिसकी जो जनसंख्या है वो ऋणात्मक दर्ज की गई थी।
ठीक है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट सारामती और सीमा यहाँ की म्यांमार से मिलती है। सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। ठीक है, नेफ्यू रियो यहाँ के सीएम है। ठीक। हाल ही में वर्ष 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संस्थान को या भारतीय कंपनियों में से किसको जो है शीर्ष स्थान मिला है? भारत के हिसाब से तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ठीक है, 86वां स्थान मिला है। टोटल जो 500 कंपनियों में से, ग्लोबल 500 कंपनियों में से भारत की 9 कंपनियां शामिल हैं। बहुत कम कंपनियां शामिल हैं, ये आप जान लीजिए। 9 कंपनियां, 500 में से 9 कंपनी केवल भारत की हैं। ठीक है, रिलायंस को 86वां स्थान मिला है। उसके बाद 95वां स्थान मिला है LIC को। ठीक है, भारत जो विश्व में फर्स्ट नंबर पर किसको स्थान मिला है? वॉलमार्ट को। USA की कंपनी है वॉलमार्ट। आइए भारत की रैंकिंग देख लेते हैं। तो SDG में भारत की रैंकिंग है 109। ठीक है, GII में 108, प्रेस फ्रीडम में 159, इन्वायरमेंट में मिला है 176, हंगर में मिला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में मिला है 111, SDI में 134 और जनरल गैप इंडेक्स में कितना मिला है? जेंडर गैप में 129वां स्थान। ठीक है, भारत को। हाल ही में सभी फसलों की MSP को दायरे में लाने की घोषणा किस प्रदेश ने किया है? तो हरियाणा प्रदेश ने किया है। CM कौन है? नायब सैनी जी हैं। सभी फसलों को MSP के दायरे में लाया जाएगा। ठीक है, चलिए, जो MSP का फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, किसी लागत का जो है 2 गुना इसको करने की कोशिश की जाएगी। 22 फसलें अभी तक MSP में जो हैं शामिल थी और एक फसल जो है, टोटल 23 फसल, एक फसल FRP में थी। ठीक है, तो टोटल 23 फसल हो जाती थी, 22 + 1, तो FRP में कौन आता है? गन्ना। ठीक है, चलिए, स्वामीनाथन समिति के हिसाब से जो है 1.5 गुना, लागत का 1.5 गुना देना चाहिए था MSP में, और उससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक, FRP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो FRP का फुल फॉर्म होता है फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाल ही में हिरोशिमा नागासाकी दिवस, तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 6 अगस्त को, क्योंकि जब विश्व युद्ध हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान 6 अगस्त को हिरोशिमा पर बम गिराया गया था और 9 अगस्त को जो है नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था USA ने। ठीक है, इसको नाम याद रखिएगा। देखिए, पहला बच्चा होगा। ठीक है, पहले बच्चा होगा, बाद में वो फैट बनेगा। ठीक है, तो पहले 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था? लिटिल बॉय। और 9 अगस्त को वो लिटिल बॉय क्या बन गया था? फैट मैन। तो दूसरे वाला जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा। चलिए, पहला खेल दिवस कब हुआ है? 11 जून को। पहला आलू दिवस कब मनाया गया? 30 मई को। ठीक है, पहला मरखरे दिवस कब मनाएगा? ये मनाएगा 24 मई को। फुटबॉल दिवस कब मनाएगा? 25 मई को। ठीक है, संविधान हत्या दिवस किस दिन मनाया जाएगा? 25 जून को। ठीक, 1975 में जब इंदिरा जी ने जो है इमरजेंसी लागू की थी। हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक भारत 800 एनविजनिंग टुमारोज इन जो है इकोनॉमिक पावर हाउस, पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स, पीयूष पांडे, परिमल नाथवानी या KB सुब्रमण्यम? तो KB सुब्रमण्यम जी हैं। ये पहले अपने यहाँ के क्या रह चुके हैं? पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। पुस्तक को लॉन्च किया है पीयूष गोयल साहब ने। ठीक है, और ये जो है KB सुब्रमण्यम साहब के द्वारा लिखित है। ठीक, इन्होंने बताया है कि 2047 तक भारत 8% GDP ग्रोथ दर के साथ विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मतलब 8% की एवरेज रेट से बढ़ेगा भारत का जो GDP है। ठीक, वर्तमान CA कौन है? तो वर्तमान CA मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन नाम याद रखिएगा। हाल ही में 50 किलोग्राम कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है? विनेश फोगाट जी। ठीक है, ये बन गई हैं। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि प्रॉब्लम आ रही है कुछ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? जब फाइनल एक खेलने जा रही थी तो उनका वेट चेक किया गया और ये ओवर वेट पाई गई हैं, तो हो सकता है इनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाए। ठीक, चलिए, ये विनेश फोगाट जी हैं। नीरज चोपड़ा फाइनल में जो क्वालिफाई कर गए हैं फाइनल के लिए, उन्होंने 89.34 मीटर भाला फेंका है। ठीक, और हॉकी में जो है, चलिए एक सेकेंड, जो सीरीज हैं ये संन्यास ले लेंगे। हॉकी में सेमीफाइनल मैच अभी बाकी है, देखते हैं भारत क्या जीतता है। ठीक, हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग ये साउथ अफ्रीका 20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? दिनेश कार्तिक जी बन गए हैं। केवल नाम याद रखिए, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो ये आज आपका करंट अफेयर पूरा हुआ। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो, कम समय में ज़्यादा करंट अफेयर, ज़्यादा क्वेश्चन और ज़्यादा क्लियरिटी के साथ में और रिवीजन के साथ में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।